पुरानी कहानियों के अनुसार युगों पहले अमृत पाने के लिए देवताओं और दैत्यों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था। इस मंथन से कई चमत्कारी रत्नों के साथ अंत में जब आयुर्वेद के जन्मदाता भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए तो अमृत को देखते ही दोनों पक्षों में उसे पाने के लिए छीना झपटी छिड़ गई। इस छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं और जहाँ जहाँ अमृत की ये बूंदें गिरीं वहाँ कुछ स्थानों पर अमृता नाम का एक दिव्य पौधा प्रकट हुआ, जिसे आज हम गिलोय के नाम से जानते हैं। अमृता, गुडुचि, गिलोय जैसे अनेकों नामों से वर्णित इस दिव्य पौधे का उल्लेख कई प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में मिलता है। चरक संहिता में गिलोय को एक रसायन बूटी के रूप में वर्णित किया गया है। एक कायाकल्प करने वाली जड़ी जो तीनों दोषों वात, पित्त और कफ को संतुलित करती है, जीवन शक्ति को बढ़ाती है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है और विभिन्न बुखारों के इलाज के लिए फायदेमंद है। सुश्रुत संहिता भी इसकी उपचार शक्तियों की प्रशंसा करती है, विशेष रूप से बुखार, पाचन विकारों और श्वसन समस्याओं के इलाज में। इसके अलावा अष्टांग हृदय, भव प्रकाश निघंटु, कश्यप संहिता, राज निघंटु जैसे अन्य कई आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी इसके गुणों की प्रशंसा की गई है। आधुनिक समय का शोध भी इन सदियों पुरानी मान्यताओं की पुष्टि करता है। एक नज़र गिलोय की शक्तिशाली संरचना पर डालें तो पता चलता है कि यह जड़ी बूटी एल्केलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, स्टेरॉइड्स और फ्लेवोनॉइड्स जैसे बायोएक्टिव यौगिकों से भरी हुई है। गिलोय एंटीऑक्सीडेंट्स से भी समृद्ध है, जो मुक्त कणों यानी फ्री रेडिकल्स को बेअसर करने में मदद करते हैं, जिससे शरीर को विभिन्न बीमारियों से बचाया जा सकता है। यह सब गिलोय में इतनी ज़्यादा मात्रा में होते हैं और इतने अच्छे अनुपात में होते हैं कि गिलोय का सेवन करना लगभग अमृत का सेवन करने के समान हो जाता है। गिलोय त्रिदोष शमक होती है। यह स्निग्ध होने से वात का शमन करती है तथा तिक्त और कषाय होने से कफ और पित्त का नाश करती है। यह एक बेहतरीन नेचुरल एंटीपायरेटिक होती है, यानी किसी भी तरह का या किसी भी वजह से बुखार हो, गिलोय उसको ठीक कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह किसी भी तरह के वायरस को, चाहे वह एक्टिव हो या पैसिव या फिर वह शरीर के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, उसको जड़ से खत्म कर सकती है। गिलोय के बहुत सारे फायदे हैं और शायद इसी वजह से इसको अमृता भी कहा जाता है। आइए एक एक करके इसके फायदों की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे ब्रेन यानी दिमाग से। गिलोय सभी प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर्स में और ख़ास तौर से स्ट्रेस और एंजाइटी में बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा झटके लगना, मिर्गी के दौरे आना और वो लोग जो शराब पीना छोड़ रहे हों, इसके विड्रॉल सिम्टम से बचने के लिए गिलोय से बेहतर और कुछ नहीं है। गिलोय हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। यह हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर तरह की परेशानी को दूर कर सकती है। सर्दी, जुकाम, खांसी से लेकर दमा और क्षय रोग यानी टीबी तक में गिलोय के सेवन से काफ़ी फायदा मिल सकता है। गिलोय न सिर्फ इन परेशानियों को दूर करती है, बल्कि इन्हें हमसे दूर ही रखती भी है। अब बात करते हैं हमारे पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। पेट की हर छोटी से छोटी समस्या, जैसे भूख ना लगना, खाया पिया ठीक से हजम ना होना, पेट अच्छे से साफ ना होना या पेट की कोई भी अन्य समस्या जो किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से हो रही हो, गिलोय उसको जड़ से ख़त्म कर सकती है। इसके उदाहरण के रूप में अगर किसी को ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से बहुत ज़्यादा उल्टी होना, बहुत ज़्यादा दस्त होना या पेट में अत्यधिक दर्द या मरोड़ उठने जैसी शिकायत हो, तो उसको गिलोय काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकती है। इस तरह की सिचुएशंस में गिलोय की सिर्फ कुछ डोजेस से ही पूरी तरह से आराम मिल सकता है। इसके अलावा वे लोग जिन्हें पाइल्स, फिशर्स या फिस्टुला जैसी समस्याएं हों, उनके लिए भी गिलोय काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। इसके साथ ही
वो लोग जिनके मुंह में बार बार छाले होते हों या फिर वो लोग जिनके पेट में अल्सर हों, उन्हें भी गिलोय के सेवन से काफ़ी राहत मिल सकती है। अब बात करते हैं लीवर डिसऑर्डर्स की। देखिए, गिलोय एक बेहतरीन हेपेटो रीजनरेटिव एजेंट होता है। इसका मतलब है कि गिलोय लीवर को पहुंचने वाले नुकसान को न सिर्फ ठीक कर सकती है, बल्कि लीवर को साफ कर उसे नुकसान होने से बचा भी सकती है। इसीलिए पीलिया यानी जॉन्डिस के लिए गिलोय एक रामबाण इलाज का काम करती है। इसके साथ ही वो लोग जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, उन्हें भी गिलोय ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि यह शराब के कारण लीवर को होने वाले नुकसान को ठीक कर सकती है। साथ ही साथ वे लोग जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स या प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, उन्हें भी गिलोय ज़रूर लेना चाहिए, और इसलिए लेना चाहिए ताकि पूरा का पूरा प्रोटीन उनकी बॉडी में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो सके। देखिए, गिलोय लेने से हमारी पैंक्रियाज भी बहुत अच्छे से काम करने लगती है। इससे इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिससे शुगर सही तरीके से मेटाबोलाइज होने लगती है। इसलिए गिलोय उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जिन्हें हाइपरग्लाइसीमिया की शिकायत रहती हो या फिर जिनकी फैमिली हिस्ट्री हाइपरग्लाइसीमिया की हो। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या रहती है, उन्हें भी गिलोय लेने से काफ़ी फायदा हो सकता है। गिलोय के नियमित सेवन से आपका सीरम कोलेस्ट्रॉल, टिश्यू कोलेस्ट्रॉल, फोस्फोलिपिड्स और फ्री फैटी एसिड्स सब के सब कुछ ही हफ्तों में अपने आप नॉर्मल लेवल्स पर आने लगे। इसका मतलब यह हुआ कि गिलोय न केवल उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी है, बल्कि गिलोय उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जिन्हें किसी भी तरह की कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो या फिर जिनकी फैमिली हिस्ट्री कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की हो। गिलोय एक बेहतरीन नेचुरल एस्ट्रिंजेंट भी है। इसका मतलब यह है कि अगर आप गिलोय रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो गिलोय आपकी खाल में कसावट ले आता है, और चाहे किसी भी तरह की स्किन डिजीज़ हो, यानी कील मुहासे, फोड़े, फुंसी से लेकर लेप्रोसी तक यानी कुष्ठ रोग तक, गिलोय हर तरह की परेशानी को जड़ से ख़त्म कर सकती है। इसके अलावा गिलोय की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी होती है। इसका मतलब इसे कटने पर, छिलने पर, जलने पर या खुजली में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। स्किन प्रॉब्लम्स होने पर गिलोय को खाना भी चाहिए और लगाना भी चाहिए। अब बात करते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। देखिए, गिलोय एक नेचुरल एफ्रोडिसियक होती है, यानी प्राकृतिक वाजीकारक। इस वजह से गिलोय सेक्सुअल डिज़ायर, सेक्सुअल प्लेजर और सेक्सुअल परफॉर्मेंस तीनों को बेहतर बना देती है, यानी तीनों को बढ़ा देती है। अगर सिर्फ आदमियों की बात करें तो गिलोय किसी भी तरह की सेमिनल वीकनेस को, यानी अगर नाइट फॉल्स की परेशानी हो या फिर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की परेशानी हो, तो गिलोय को अश्वगंधा के साथ इस्तेमाल करने से कमाल के रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या फिर इम्पोर्टेंस की परेशानी हो तो गिलोय और अश्वगंधा के साथ प्याज का रस भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अगर सिर्फ औरतों की बात की जाए तो गिलोय हर तरह के यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में अकेली ही उसे ठीक करने का दम रखती है। इसके अलावा अगर ल्यूकोरिया की परेशानी है और आप दवाइयाँ खाकर थक चुकी हैं तो गिलोय और शतावर आजमा कर देखें। इसे सुबह खाली पेट लिया जाता है और इसके नियमित इस्तेमाल से आप भूल जाएंगी कि आपको कभी ये परेशानी भी हुआ करती थी। आयुर्वेद में गिलोय को एक रसायन भी माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स का सफाया करते हैं। इसकी वजह से आप लंबे समय तक जवान बने रहते हैं, कई तरह की हार्ट प्रॉब्लम से और कई तरह के कैंसर से भी बचे रहते हैं। गिलोय हमारे शरीर को नए टिश्यू जनरेट करने में भी मदद करती है। इस वजह से यह आर्थराइटिस यानी गठिया के पेशेंट्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, और अगर वे लोग इसे एलोवेरा के साथ लें तो सोने पे सुहागा साबित होगा। दोस्तों, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि गिलोय में बहुत से टर्पेनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, एल्केलॉइड्स, स्टेरॉइड्स वगैरह भरपूर मात्रा में भरे रहते हैं। इसके नियमित सेवन से यह आपकी बोन मैरो सेलुलैरिटी बढ़ा देती है। इससे आपका शरीर
रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स काफ़ी अच्छी मात्रा में बना पाता है। और जैसा हम सब जानते ही हैं, हमारी इम्यूनिटी इन सब पर ही और ख़ासकर वाइट ब्लड सेल्स की क्वांटिटी और एक्टिविटी पर ही निर्भर करती है। तो इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि गिलोय हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ा देती है। गिलोय को अमृता ऐसे ही नहीं कहा जाता है। आप गिलोय का सेवन शुरू करें नियमित रूप से और 5-6 दिनों में ही ये सारे फायदे आपको मिलने लगेंगे। आइए अब ये भी समझ लेते हैं कि गिलोय को कब, कैसे और कितना लेना चाहिए। देखिए, गिलोय लेने का सबसे बढ़िया समय होता है सुबह सुबह खाली पेट। पर अगर आप इसे तब नहीं ले सकते तो जब आपकी सुविधा हो तब लीजिए। बस इतना ध्यान रखें कि इसे लेने से 2 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक आप पानी के अलावा और कुछ ना लें। अब अगला सवाल आता है कि गिलोय को कैसे लें और कितना लें। तो देखिए, गिलोय को लेने का सबसे सही तरीका तो यह है कि आप गिलोय की उतनी मोटी बेल लीजिए जितनी मोटी आपकी तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर है, और एक पोर यानी एक डिजिट जितनी इसे काट लीजिए और उसको आधा कप पानी के साथ मिलाकर एकदम बारीक कूट लीजिए और उसको खा लीजिए। यहाँ एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि सबसे अच्छी गिलोय वो मानी जाती है जो नीम के पेड़ पर चढ़ी हो। और ऐसा इसलिए क्योंकि गिलोय की एक खासियत यह भी होती है कि जिस पेड़ की जड़ के पास इसकी जड़ होती है, ये उस पेड़ के भी सभी औषधीय गुण अपने अंदर खींच लेती है। अब अगर आपको ये सब रोज करना मुश्किल लग रहा हो तो पतंजलि में गिलोय को खाने के और भी आसान विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे गिलोय सत, गिलोय क्वाथ, गिलोय स्वरस और गिलोय घनवटी। बस पैकेट पर दिए निर्देशानुसार इसका सेवन करें या हमारे आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट से सलाह करें। दोस्तों, गिलोय असल में बीमार नहीं पड़ने की दवाई है, क्योंकि यह सही मायनों में और एकदम नेचुरल तरीके से आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और इसलिए आपको इसका नियमित रूप से सेवन करते रहना चाहिए। अगर आप गिलोय या आयुर्वेद के बारे में और जानने को उत्सुक हों तो आज ही आएं जय माता एंटरप्राइजेज, पतंजलि मेगा स्टोर नजफगढ़ में और निशुल्क हमारे आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट से परामर्श करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं, इसे लाइक करें और शेयर करें, और आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और खुश रहें। जय हिंद।